परमपिता परमात्मा की बड़ी कृपा होती है, तब जाकर के सत्संग मिलता है और संत वाणी का सुनने का प्यारा अवसर मिलता है। ये धरा पे इस जीव को जगाने के लिए संतों ने अपनी वाणी कही है। अनंत जन्मों से ये भूला भटका हुआ जीव कभी किसी योनियों में जाता है, कभी किसी योनि में जाता है। परमपिता परमात्मा की बड़ी कृपा हुई, मानव जीवन इसको बख्शा गया, मानव जीवन दिया गया। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, नितानंद तन नगर की कदर न जाने कोई, लेकिन हम इस मानव जीवन की कदर को नहीं जानते हैं, क्योंकि हम बाहरियामुखी हो गए, बाहर की बातों में ज़्यादा फंस गए हैं, मालिक के नाम की बंदगी सिमरण करना भूल गए। कारण क्या कि हमें परमेश्वर को छोड़ करके मान बढ़ाई चित्त में बस गई है, जिसकी वजह से हमारे मन ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि जमीन जायदाद होगी तो सुखी होंगे, दौलत होगी तो सुखी होंगे। पर संत इस बात पे इस जीव को जगाते हैं, दौलत हो अच्छी बात है, घर हो अच्छी बात है, ज़मीन जायदाद तो अच्छी बात है, क्योंकि ये आपका कर्म करने का जो है ना फर्ज है, आप कर्म करना और सुखी रहे। लेकिन जो असली दौलत है हम उसको भूल गए। कभी एकांत में बैठ करके विचार करना, क्या इस शरीर में हमें सदा रहना है? क्या इस घर में हमने सदा रहना है? क्या जो शरीर हमारे पास है ये सदा बरकरार रहेगा? ये शरीर में बदलाव नहीं आएगा। बच्चा है तो बच्चा रह सकता है, जवान है तो जवान रह सकता है, नहीं, एक दिन बुढ़ापा भी आएगा और बुढ़ापा भी सदा नहीं रहेगा। ये चिंतन करने की बात है। स्वामी नित्यानंद दयाल इस जीव को जगाते हैं और बार बार इस बात को समझाते हैं, नितानंद तन नगर में सदा न रहना होए, अपने मन में समझ कर सुख नींदड़ी न सोए। सुख नींद का मतलब ये नहीं है कि आप सोना मत। जो अज्ञानता में सो रहे हैं, राग द्वेष करते हैं, नफरत करते हैं, बेईमानियां ठगियां करते हैं, महापुरुष इस बात से जगाते हैं कि भाई कर्म तेरे पास लौट करके आएगा और तेरे जीवन को फिर बर्बाद हो। तेरा जीवन को जब सजा मिलेगी जीव को, तब आप रोएंगे। वाणी क्या कहती है? जब जीव होता 84 में फिरता था हैराना, चेत सके तो चेत प्यारे नातर वही ठिकाना। जब जीव भोग योनियों में होता था, जब बड़ा हैरान था, सुखी नहीं था, दुखी था, न जाने क्या क्या पीड़ाएं, क्या क्या यातनाएं इसने देखनी पड़ी। परमात्मा की जब प्रबल कृपा हुई तो मानव जीवन बख्शा गया, मानव जीवन दिया गया। कोई सतगुरु का प्यारा नाम की कमाई जब करता है, नाम का सिमरन जो करता है, उसके कर्म भी कटते हैं, राग दोष भी दूर होते हैं। इस बात का ध्यान रखना, कर्म नाम की कमाई के बिना कटता नहीं है। ये जीव अनंत योनियों में चक्कर काटता रहता है, क्योंकि कर्म 3 प्रकार के होते हैं, संचित, क्रियामान और प्रारब्ध। प्रारब्ध की गठड़ी को लेकर के हम आए हैं और संचित हमारा इकट्ठा है। अनंत जन्मों का कर्म एक जगह पे रखा हुआ है, और जो फिलहाल हम करते हैं वो कर्म उसमें जाकर के इकट्ठा हो जाता है, स्टोरेज हो जाता है, उसमें जाके मिल जाता है। और ये चक्कर फिर जीव का ऐसे ही चलता रहता है, कभी किसी योनि में, कभी किसी कर्म के लिए, कभी किसी कर्म का भुगतान के लिए।
इसलिए संत इस बात को जगाते हैं कि भाई इस शरीर में सदा नहीं रहना है। जैसे आप ये फूल देख रहे हैं, ये फूल पौधा के लगा हुआ था और आज ये फूल पौधे से टूट गया और फूल अपने रूप में भी नहीं रहा, पत्ते पत्ते बिखर गया। अब आप कहें कि चाहे कोई भी कीमत ले लो, ये वही पत्तियां इकट्ठी हो जाएं फूल में, इकट्ठी नहीं हो सकती हैं। दोबारा टहनी का लग जाए, ये टहनी के दोबारा भी नहीं लग सकता है। ऐसे ही आपका हमारा जीवन है, एक फूल सा परिवार है और कभी पत्तियां बिखर जाती हैं और दोबारा ये मिलना ही नहीं होती हैं। दोबारा आप नजर दौड़ा के देखो, हमरे देखत चले गए बैरी मित्र अनेक, एक दिन हम भी जाएंगे या मैं मीन न मेक। हमारे देखते देखते मित्र भी गए हैं और दुश्मन भी गए हैं, और हमने नहीं जाना, एक दिन हम भी जाएंगे। ये ऐसे ही ये जो छुच्छकवास की चौराहे की जो भीड़ है, आप देखना ऐसे ही लाखों ट्रैफिक आता है जाता है, साल भर में कितना ट्रैफिक आता जाता है। जब भीड़ में खड़े होते हैं तब पता चलता है बड़ा मुश्किल हो रहा है, जल्दी करो आगे कैसे निकलें। ये बार बार फोन कर रहे महाराज जी कितनी देर में आ जाएगी। वहाँ चौक भी आपका है छुच्छकवास वालों और ट्रैफिक भी आपका है, अब आप ही बताओ कितनी देर में आएंगे। क्योंकि चारों तरफ से जाम था, तो आए तो कैसे आए। लेकिन जो जाम में आप बाहर खड़े थे, आप और जाम में फंसा हुआ व्यक्ति की दशा अलग अलग है। ऐसे ही ये जीव आज मानव जीवन में अन्य योनियों को देख के अलग अलग धारणाएं विचार बनाता है। लेकिन एक दिन तो नंबर आपका हमारा भी आएगा, अगर बंदगी सिमरण नहीं करेंगे, अगर मुक्त नहीं होंगे, फिर लोग 84 में जाना पड़ेगा। और ये बात एक मानव व्यक्ति की नहीं है, बड़े बड़े देवी देवता पीर पैगंबर भी कर्म के अनुसार योनियों में आते हैं। कर्म के अनुसार स्वर्ग मिल जाता है, लेकिन स्वर्ग में जाने से ये तो नहीं है कि मुक्त हो गया। वो जो अच्छा कर्म किया होगा उसका फल वहां भोग के और सुख भोग के फिर जीव आ जाता है, फिर वही कोई शरीर मिल जाएगा। इसलिए हम स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं इस शरीर की कदर को नहीं जानते। क्यों? क्योंकि हम बाहर फिरे, नित्यानंद बाहर फिरे, घर की सौदी नाई। हमने अपने तन की सौदी नहीं, अपने घर की खबर नहीं है, और हम भूगोल की जानकारी इकट्ठे कर रहे हैं। हमें यह पता भी नहीं है कि सांस आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम संघर्ष करें नहीं, हम सदा रहेंगे। सत्संग क्या सिखाता है? सरलता। सत्संग क्या सिखाता है? प्रेम। ये नहीं कि आपने 2-4 एक तारा घड़ुआ पीटा गाया बजाया नाचे बस सत्संग हो गया, बाहर जाते ही धक्का मुक्की सत्संग हो, ये नहीं। आपके अंदर धैर्य सिखाता है, आप कितने धैर्यवान हो, धीरज कितना आपके पास, आपके भीतर विश्वास कितना है, आपके भीतर प्रेम कितना है, और आपका आहार कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, आपका विचार कैसा है। ये नहीं कि आहार मन में आया, मांस मिट्टी अंडा खाया, शराब पी और फिर बैठ के राम राम राम, नहीं, ऐसे नहीं बनेगी। आहार शुद्ध नहीं तो व्यवहार शुद्ध नहीं होगा, और व्यवहार शुद्ध नहीं होगा तो विचार शुद्ध नहीं होगा, और विचार शुद्ध नहीं होगा तो कर्म चिंतन धारणाएं बदलती जाएंगी। इसलिए हमारी उम्र बीत जाती है, जैसे तेली का बैल चलता रहता है 100 कोस, पहुंचता कहीं नहीं है। ऐसे ही हमारी सांसें चलती हैं, शरीर में परिवर्तन होता है, उम्र में बदलाव आता है, लेकिन
जीवन की जो अंतर्दशा होती है उसमें बदलाव नहीं आता है, मनोदशा है उसमें बदलाव नहीं आता है। वही काम क्रोध, वही लोभ मोह, वही ईर्ष्याएं, वही द्वेष। कारण क्या है? हमने नाम की कमाई नहीं की, हमने सिमरन नहीं किया, हमने धैर्य नहीं रखा, सबर नहीं रखा। हमारे संतों ने एक एक बात पे बड़ा जोर दे करके कहा है, जैसे सबर शब्द का सबर यानी संतोष। इसके ऊपर घीसा संत कहते हैं सबर बड़ा हथियार राखे कोई सूरमा, कि सबर बड़ा हथियार है, कोई सूरवीर रख सकता है, कायर का ये काम नहीं है, कायर नहीं रख सकता है। अब 2 मिनट बातें सुन के प्रभावित हो गया, बस शांत, थोड़ा सा परिवर्तन आया तो आग बबूला, ऐसा नहीं है। कोई सूरवीर धैर्य को रखता है, क्रोध नहीं, विरोध नहीं, केवल प्रेम, क्योंकि परमात्मा का अंश आप सबके भीतर मौजूद है। उसके बिना न हम चल सकते हैं, न देख सकते हैं, न बातें कर सकते हैं, न खा सकते हैं, न पी सकते हैं, और तो और ना सोच सकते हैं। वो है, लाइट है तो पंखा हवा देता है, बल्ब प्रकाश देता है, कैमरा वीडियो बनाता है, मोबाइल फोन काम करता है। और लाइट नहीं तो कैमरा बंद है, मोबाइल बंद है, पंखे बंद हैं, कूलर बंद है। क्यों? चेतना नहीं, लाइट नहीं है। ऐसे ही परमात्मा की चेतना सबके भीतर मौजूद है। और सत्संग करने का अर्थ है कि हम सत्य को समझें और उसका संग करके अपने अंदर परिवर्तन को लेकर के आएं, ताकि थोड़ी थोड़ी मालिक के नाम की दौलत इकट्ठी हो। जैसे ही आप अपने भीतर परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे, अगर आपके अंदर संगत ठीक नहीं है तो नुगरा व्यक्ति आकर के आपके विचारों को बदलने की कोशिश करेगा। इसलिए संतों ने क्या कहा है? नुगरा मत मिलियो, पापी मिलो हजार। नुगरा क्या करेगा? आपकी संगत को बदलने की कोशिश करेगा, विचार को कोशिश करेगा। दुनिया जाती है सत्संग में, क्या हो गया? ऐसा बहुत सारी बातें, बहुत सारे उदाहरण आपको देने की कोशिश करेगा। कर्म कमाने जाने से क्या मिलेगा आप सत्संग में बैठने से? जबकि सत्संग इतना सस्ता सौदा नहीं है कि आपको मिल जाए। संतों ने इस बात के ऊपर जोर दिया है, तुलसी पिछले कर्म बिन हरि चर्चा ना सुभाए, जैसे जबर के वेग से भूख विदा हो जाए। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, जब गोविंद कृपा करे तब पावे सत्संग। भगवान की विशेष कृपा होती है। प्रारब्ध कोई पूर्व का कर्म अच्छा है तो तब मिलता है सत्संग। तो फिर बात नुगरे की अपनी आदत होती है। एक उदाहरण है नुगरे का। संतों ने अपनी वाणी में कहा, नुगरा मत मिलियो, पापी मिलो। पर नुगरा ना मिलना चाहिए, क्योंकि नुगरा कैसा होता है? एक छोटा सा उदाहरण, नुगरा के अंदर 5 अवगुण होते हैं। आपने सुना भी होगा, बांस का पेड़ है ना, देखा है, बांस में भी 5 अवगुण होते हैं। पहला अवगुण बांस का चंदन, पहला अवगुण बांस का, जैसे चंदन का पेड़ में ताकत होती है। भुजंग जहरीले से जहरे सांप को भी वो नुगरा चंदन जो शांत कर देता है, जहरीला से जहरीला सांप भी शांत हो जाता है। और काटने वाली लोड़ा जो कुल्हाड़ी होती है, उसके अंदर भी सुगंध आने लग जाती है थोड़ी देर के लिए। यदि चंदन का पेड़ के पास बांस का पेड़ होगा तो बांस में सुगंध ना आवे। ऐसे ही नुगरा व्यक्ति कितना ही सत्संग में बैठिए, वो अपनी वाणी जाल में, अपने भीतर में नम्रता सरलता नहीं लाता है, अपने ही जाल में फंसा रहता है नुगरा, उसके अंदर बदलाव नहीं आता है। दूसरा अवगुण बांस का, बांस को अगर कोई प्यार करके छुएगा ना, बांस उसको भी नुकसान करता है। ऐसे ही नुगरा व्यक्ति को अगर प्यार से, भाव से, विचार से करेगा ना, बांस को छुएगा तो सड़ लग जाएंगे।
ऐसे नुगरा व्यक्ति की आदत भी, प्यार करोगे तो भी चोट ही करेगा, क्योंकि उसकी आदत है। तीसरा अवगुण बांस का, बांस ऊपर से मजबूत होता है पर भीतर से थोथा होता है। ऐसे ही व्यक्ति नुगरा जो होता है ऊपर से साफ सुथरा दिखता है पर भीतर स्टैंड नहीं, विषय विकार, क्रोध, विरोध भरा होता है। क्यों? चौथा अवगुण बांस का, क्योंकि बांस में पोरी पोरी में गांठ होती है। ऐसे नुगरा व्यक्ति के भीतर भी बात बात पे गांठ होती है। इसलिए संतों ने कहा नुगरा मत मिलियो पापी मिलो हजार, क्योंकि नुगरा व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति, अपने विचारों को बदलाव में नहीं लाता है, जबकि संत इस जीव को काल के जाल से बचा के, जन्म मरण के दुखों से छुटा करके, असली दुख है हमारा जन्म मरण और गर्भ बसेरा, यह दुख मेरा दूर करो। लख 84 गहरी फांसी तामे कई बार फिरो, लख 84 योनि में न जाने कितनी बार फिरा है। आप वैसे बड़े से बड़े ज्ञानी, ध्यानी, डॉक्टर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट आप हो सकते हैं, पर आपको इस जन्म से पहले का अनुभव नहीं है। आप कहाँ थे जन्म से पहले, और आपको मृत्यु के बाद का बोध नहीं है, कहाँ होंगे। और जबकि ऐसा नहीं है कि ये भेद नहीं होता, भेद होता है। कोई व्यक्ति जब अंतर की यात्रा करता है और जब अंतर के पट खुलते हैं, अंतर की ग्रंथियां खुलती हैं, अंतर का भेद जब खुलता है, तब व्यक्ति को बोध होता है। एक जन्म का नहीं, हजारों जन्म का अनुभव होता है। और माया इस जीव के ऊपर इस तरीके से बैठी है, किसी कारण बस अगर पिछले जन्म का बोध हो ना, तो भी व्यक्ति को स्वीकार करने नहीं देती है। थोड़े दिन पहले की एक घटना, रानीला से एक परिवार मेरे पास आया, आता है हमेशा सत्संग में। तो एक माता, एक जवान बेटा 20-22 साल का होगा, उस माई ने कही मेरे से कहा, महाराज जी इसका मेरे बेटे का दूसरा जन्म है। मैंने कहा अच्छा, पिछले जन्म की कोई याद है? भाई तभी तो कहेंगे, नहीं तो हर व्यक्ति के जन्म हो रहे हैं। मैंने कहा पिछले जन्म की याद है? उसने कहा जी याद है। उसकी माँ ने कहा कि हाँ महाराज फलाने गांव में जन्म हुआ था, पहला जन्म उस गांव में था, और जब ये 5 साल का था इसको सारी स्टोरी याद थी। इसने बताया कि मैंने वहां जाना है। ये गया तो नहीं, पर जो नाम, जो घर, जो चिन्ह बताए वो सारे ठीक थे। और जो इसके पिछले जन्म की ब्याही थी, बहू थी, वो इससे मिलने भी आई थी। ये 5 साल का था और मिलने भी आई थी। वो परिवार मिलने के लिए आया था। जो बातें बताई वो सत्य थी। मैंने कहा उस परिवार के लिए आपने पिछले जन्म में बड़ा संघर्ष किया होगा, दुख सुख भी देखे होंगे, जैसे आज हमारे जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में कभी सुख है, कभी दुख है, क्योंकि हमेशा तो एक सा जीवन तो रहता नहीं है। कोई व्यक्ति ये कहे कि नहीं मैंने पूरे जीवन में सुख सुख देखा है, ऐसा मुश्किल है। एक व्यक्ति ऐसे ही कह रहा था कि मैंने सुख दुख देखा ही नहीं कभी, और थोड़े समय के बाद अहंकार की बात करने लग गया। थोड़े समय के बाद इतनी बड़ी चोट लगी, इतना बड़ा दुख आया कि सारे सुखों को भुला गया। जीवन के जितने सुख थे सारे सुखों को भुला दिया। एक ही बेटा था और एक्सीडेंट में चला गया। और एक ही बेटा हो और वो चला जाए, 20-22 साल का बेटा था, चला गया। थोड़ी देर बाद और कुछ समय के बाद फिर एक हादसा और हो गया, सब भूल गए। अब चिंतन करके देखना, कभी कहता था सुख सुख सुख, दुख देखा ही नहीं, और दुख आया तो अनुमान भी नहीं।
इसलिए कभी भी व्यक्ति को किसी बात का अहंकार गर्व नहीं करना चाहिए, चाहे शरीर का हो, चाहे परिवार का हो, चाहे दौलत का हो, नहीं। स्वामी जी महाराज कहते हैं, स्वामी नित्यानंद दयाल की जात न लागे बार, कि जाते हुए देर नहीं लगेगी, पल में पता ना क्या हो जाता है। आज आप रोड पे जा रहे हो, एकदम पता ना क्या हो जाएगा। अगर आपके पल्ले नाम की कमाई है तो वो कर्म आपका खड़ा होगा, आपकी घड़ी टाल सकता है और उस कर्म का भुगतान अन्य योनियों में भी अच्छा मिलेगा। अगर आपने अच्छा काम किया तो फल अच्छा मिलेगा। ये संत कहते हैं, ये शास्त्र कहते हैं, ये ग्रंथ कहते हैं। इसलिए शब्द पुकार पुकार कहते हैं, कर हो संतन साथा, भजन बंदगी सिमरन तय काल निभावे माथा। शब्द पुकार पुकार के कहता है कि भाई संत की संगत करो, संत की संगत करो, और संत की संगत करने से, सिमरन करने से, बंदगी करने से काल भी शीश झुकाता है। ध्रुव भक्त जब शरीर छोड़ करके जाने लगे, काल पुरुष ध्रुव भक्त के सामने हाथ जोड़ करके कहने लग गया, कहने लगा महाराज आप जा रहे हैं, जाने से पहले एक मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। हे भक्तराज मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। तो सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, ध्रुव भक्त ने कहा महाराज बताइए। काल महाराज ने कहा कि आप मेरे सिर के ऊपर पैर रख के जाओ। ध्रुव महाराज ने कहा क्यों? ध्रुव महाराज ने कहा क्यों महाराज? तो काल महाराज कहने लगे, हे महाराज ये सारे जीव मेरी हद में हैं और आप मेरी हद को पार करके जा रहे हो, आप बेहद में जा रहे हो, आपके ऊपर मेरा चारा नहीं चलता है, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि आप बेहद जा रहे हो, मेरे सिर पे पैर रख के जाओ। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, कोई जीव जब नाम की कमाई करके काग वृत्ति छोड़ के हंस वृत्ति आ जाती है और जब परम धाम के दर्शन करता है, दीदार करता है, तो सदगुरु की प्यारी साध संगत जी वो जीव काल के जाल से बच जाता है। फिर वो जन्म मरण में नहीं आता है, फिर वो दुखों में नहीं आता है। इसलिए जितना बन पाए सत्संग करें। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, जब कोई जीव नाम की कमाई करता है तो कर्म की सेना सज धज के खड़ी जो हो जाती है और जीव के बाट और घाट को घेर लेती है। कोई बीमार हो गया, पेट दर्द हो गया, कोई रोग हो गया, ये कर्म तो खड़ा होगा ताकि जीव नाम की कमाई ना कर पाए। इसलिए तो स्वामी नित्यानंद दयाल अपनी वाणी में कहते हैं, भाई प्रेम की बातें करना आसान है पर प्रेम का जीवन जीना बड़ा औखा है। इसलिए तो कहते हैं, प्रेम प्रीत की रीत दवेली, जो जाने सो जाने री। कौन जाने? सिर देवे सो प्याला लेवे, मूर्ख क्या पहचाने री। कायर का ये काम नहीं है, वो महबूब न माने री। तन मन अपना सर्वस्व सौंपे, साहिब हाथ बिकाने री। नित्यानंद मिले स्वामी गुमानी, लग गई चोट निशाने री। के कायर का ये काम नहीं है, जो मैदान छोड़ करके भक्ति मार्ग से भाग जाता है, जो सिर देता है सोई परमात्मा को पाता है। इसलिए कबीर कहते हैं, लागी रे तन मन धन बाजी। तन मन धन की बाजी लगती है भक्ति मार्ग में। अब मीरा का जीवन को उठा करके देख लो, स्वामी नित्यानंद दयाल के जीवन को पढ़ करके देख लो। नानक, दादू, कबीर, जितने भी संत हुए हैं उनके जीवन को पढ़ करके देख लो। राबिया के जीवन में बड़े तूफान आए। राबिया 3-4 बहनें थी, सबसे बड़ी राबिया थी और राबिया का परिवार बड़ा गरीब था और राबिया के माता पिता की मौत हो गई। आप इस समाज की रीत को जानते हैं, जब कोई व्यक्ति दुख में होता है ना तो घर वाले भी मुंह मोड़ लेते हैं।
क्योंकि रीत यही है, कहते कोई मदद ना करनी पड़ जाए। और ये रीत आज की नहीं, सदा की रही है, आज की नहीं है। राबिया के टाइम भी यही था कि सारे परिवार वाले दूर हो गए, गरीब की मदद करने के लिए कोई नहीं आया। और राबिया को एक साहूकार सेठ ने उठा करके, एक व्यक्ति ने उठा के राबिया को, सुंदर थी राबिया को किसी घर साहूकार को बेच दिया। और राबिया से वो काम लेता था। और राबिया अपने परमात्मा को याद करती, राबिया प्रार्थना करती। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, राबिया का शरीर सूख के पिंजर हो गया। एक दिन अंधेरे में आ रही थी, राबिया गिर गई और गिरने से हाथ टूट गया राबिया का। और जब अपने रुकने की जगह पे जहां पहुंची तो राबिया अपने परमात्मा से हाथ जोड़ के प्रार्थना कह रही है, प्रभु मुझे क्षमा करना। मैं आपसे प्रार्थना इसलिए नहीं कर रही कि मेरे हाथ में दर्द है, मैं प्रार्थना इसलिए नहीं कर रही मैं गरीब हूं, मैं प्रार्थना इसलिए नहीं कर रही कि मैं परिवार से टूट गई हूं, मैं प्रार्थना इसलिए नहीं कर रही हूं मैं गुलाम हूं, मैं प्रार्थना इसलिए नहीं कर रही कि मेरे हाथ में ज्यादा दर्द है, मैं प्रार्थना इसलिए कर रही हूं प्रभु मुझे माफ करना, मुझे समय नहीं मिलता है आपकी बंदगी करने का, आपके सिमरण करने का समय नहीं मिलता है, इसलिए माफ करना क्योंकि मैं गुलाम हूं। जब राबिया प्रार्थना कर रही थी, गुलाम होने का दुख नहीं है, प्रार्थना न करने का दुख है। जब राबिया ये प्रार्थना कर रही, वो साहूकार सेठ सुन रहा था और प्रार्थना ने साहूकार सेठ के पत्थर दिल को पिघला दिया और राबिया के पैरों में आकर के लंबा पड़ गया, राबिया मुझे माफ कर देना। राबिया गुलाम आप नहीं हो, गुलाम मैं हूं आपका। राबिया तुम आजाद हो। राबिया मुझसे मांग लो, क्या लेना है। राबिया ने कोई धन की जरूरत नहीं थी, दौलत की जरूरत नहीं थी। राबिया के तो लागी राम रट, कोई परमात्मा के मिलने का भाव, प्रेम पैदा हुआ था। वो जानती थी ये जन्म मरण के चक्कर, ये बंधन जीव को भटका देते हैं, इसलिए राबिया ने केवल प्रार्थना स्वीकार की। स्वामी नित्यानंद दयाल महाराज के इस पवित्र चरणों में बैठ करके सत्संग करने का प्यारा अवसर मिलता है। तो सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, मैं जानता हूं कि काफ़ी गर्मी हो गई है, परेशान भी हो रहे हैं, फिर भी आप बैठे हैं, धन हैं आप, और गुरुदेव की मेहर आप सब पर बनी रहे। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा, आज जहाँ गुरुदेव की वाणी का पाठ होता है, गुरुदेव वहाँ मौजूद होते हैं, कोई पवित्र हृदय वाला बैठता है तो उस पर बड़ी कृपा होती है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सब पे गुरुदेव महाराज की मेहर दया बनी रहे, आपके जीवन में बदलाव, ऊंचाइयाँ, प्रेम पैदा हो, घर में परिवार में सुख समृद्धि शांति बनी रहे, स्वस्थ निरोग जीवन जिए। और कभी समय मिले तो तपोभूमि जटेला धाम के दर्शन करना, क्योंकि उस भूमि को गुरुदेव स्वामी नित्यानंद दयाल ने अपनी वाणी में कहा है, जिस वन में प्रीतम मिले धन धन बन सोए, जाल करील सुभावनी रहे कल्प तरु होए, कि वो मिट्टी वो वन धन है जहाँ परमात्मा की प्राप्ति हुई। हम साधारण लोग इस बात को नहीं जान सकते हैं, पर बुद्ध जन जो बड़ी ऊंची गहराई के लोग होते हैं वो जानते भी हैं, समझते भी हैं। एक समय शिव और पार्वती जा रहे थे और एक पेड़ को देख के शिव ने प्रणाम किया। पार्वती ने कहा, महाराज यहाँ इस पेड़ को प्रणाम क्यों कर रहे हो। तो शिव महाराज ने कहा कि इस पेड़ के नीचे किसी संत ने ध्यान किया है, भजन किया है, सिमरन किया है, और इस स्थान पर बैठ करके उस संत ने परम तत्व को, परमात्मा को पाया है, यहाँ बैठ करके परम धाम को गए हैं, इसलिए मैं इस स्थान को, इस पेड़ को प्रणाम करता हूँ। अपनी वाणी में गाते हैं कि किसी संत की चरण धूल मिल जाए
तो जीवन बदल जाता है, क्योंकि इस धरा के ऊपर संत ही राम को मिलाते हैं। दादू दयाल अपनी वाणी में कहते हैं, राम मिलन के कारण जे तू भयो उदास, साधु संगत खोज ले राम उनके पास। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, साधु प्यारे राम के, राम साध के माई, नित्यानंद साधु बिना साहेब पावे नाही, संत के बिना परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए संगत करिए, साध गीता में उपजेंगे। आत्मज्ञान सत्संग की आधी घड़ी तप के वर्ष हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन क्यों विचार। सत्संग की आधी घड़ी आधी की बुनियाद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। सदगुरु के प्यारे साथ संगत जी, एक और मेरा विशेष अनुरोध है, अगर आप परम ध्यान करना चाहते हैं, मालिक के नाम की कमाई करना चाहते हैं, अपने हार को, व्यवहार को और विचार को ठीक कर लो। अपने माँ बाप को कभी तंग मत करो, सास ससुर की सेवा करो। और बड़े भाग्य हैं कि आपको सत्संग मिला है, नाम की कमाई करने का अवसर मिला है। गुरु महाराज की मेहर दया आप पे बनी रहे। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। तपोभूमि जटेला धाम के द्वारा प्रचारित यह यूट्यूब चैनल महाराज जी की अमृतवाणी व आश्रम द्वारा संचालित प्राणी मात्र के सेवा कार्यों को जन जन तक प्रचार हेतु है। आप महाराज जी की वाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए पुण्य के भागी बने और इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सभी धर्म प्रेमी बंधु इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। सत साहिब।